कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल केशव क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए, आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कि पुत्रता एकादशी, पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रता एकादशी का व्रत हम कब करेंगे, किस दिन करेंगे, 20 को करेंगे या 21 को करेंगे, और इसकी मतलब पुत्रता एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है, किस प्रकार हमें पूजा करनी चाहिए। और इस वीडियो में मैं बने रहिएगा। मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगी जिनकी अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हो पाई है, जो संतान सुख से वंचित हैं, उनके लिए भी मैं एक मतलब उपाय बताऊंगी, जिसको करके ये मतलब खुद का आजमाया हुआ भी है, तो बहुत ही सटीक है। तो आप कर कर आजमा कर देख सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपके घर में अगर विष्णु भगवान की प्रतिमा है तो उनको स्नान कराइए। उस दिन आपको कच्चे दूध से स्नान कराना है। और उस दिन देखिए, हो सके तो आप मतलब दंपति जो हैं उनको मिलकर ही उस दिन पुत्रता एकादशी का व्रत करना है, और उनकी मतलब पूजा आराधना विष्णु भगवान की करनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। देखिए, तो सबसे पहले अपने प्रतिमा को, अगर प्रतिमा है तो स्नान कराइए, फोटो है तो उनको मानसिक स्नान कराइए कच्चे दूध से, उसमें काला तिल डालकर। तो देखिए, जिनके घर में लड्डू गोपाल हैं वो अपने लड्डू गोपाल जी को भी कच्चे दूध से स्नान जरूर कराइएगा, काला तिल मिलाकर। अब मैं बता देती हूँ कि मतलब पुत्रता एकादशी का व्रत हमें कब करना है। तो देखिए, पुत्रता एकादशी का व्रत का जो टाइम है वो 20 तारीख को शाम को 7:26 से प्रारंभ हो जा रही है एकादशी तिथि, लेकिन 21 तारीख को शाम को 7:26 पर ही समाप्त हो रही है। तो उदया तिथि के हिसाब से हमें जो एकादशी का व्रत मिल रहा है वो मिल रहा है 21 तारीख को। तो हमें जो व्रत करना है वो 21 तारीख को करना है, पुत्रता एकादशी व्रत का। और देखिए, इसके बाद अपने मतलब अगर विष्णु भगवान की प्रतिमा है तो उनको उनका धूप दीप मतलब वस्त्र पहनाइए। मेरे पास लड्डू गोपाल जी हैं तो उनका मैं श्रृंगार कर रही हूँ। हो सके तो उस दिन पीले वस्त्र पहनाइए, और खुद भी पीले वस्त्र आपको पहनना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अपने बाल गोपाल को लाल रंग का वस्त्र पहना रही हूँ। आप मतलब पसंदीदा जो कलर है वो विष्णु भगवान का पीला है, पीत वस्त्र है, तो उस दिन पीले वस्त्र पहनाइए। उसके बाद अपने हिसाब से अपना अच्छा सा श्रृंगार कीजिए अपने बाल गोपाल का। तो यहाँ पर मैंने श्रृंगार कर दिया है, और देखिए मेरे ठाकुर जी तैयार हो चुके हैं। तो आप लोग बताइएगा कैसे लग रहे हैं मेरे ठाकुर जी। तो यहाँ पर मैंने श्रृंगार कर दिया। अब मैं पूजा की तैयारी करूँगी। तो देखिए, अगर आप जो उपाय बताने को बोली थी वो भी उपाय मैं आपको साथ ही साथ बताती भी रहूँगी। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं एक मंत्र बता देती हूँ। जिसकी संतान सुख नहीं मिल पाया है, संतान सुख का मतलब ये नहीं होता है, देखिए सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ संतान सुख होता क्या है। तो देखिए, संतान सुख का मतलब ये नहीं कि आपकी औलाद नहीं हुई है। औलाद होने के बावजूद भी अगर आपका मतलब कहना नहीं मानती है, गलत रास्ते पर चली, उसको भी संतान सुख ही बोला जाता है। तो अगर आपकी संतान नहीं है तो आपको एक मंत्र का जाप आपको डेली करना चाहिए भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करने के बाद। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। इस मंत्र का आप जाप करना चाहिए सुबह शाम 1 माला। उसके बाद आपको गोपाल मंत्र का भी पाठ करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान की पूरी मतलब अपने आप को समर्पित करके पूजा करनी चाहिए। उनके मतलब किसी के आगे नहीं रोना है आपको, केवल अपने श्री कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल जी के आगे रोना है। अपने मतलब पूरे अपने करुणामयी होकर मतलब पूरा भाव विभोर होकर आपको श्री कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मेरे बाल गोपाल तैयार हो गए हैं। अब मैं पूजा करूँगी। तो देखिए, सबसे पहले उस दिन आपको गाय के संग बछड़े की भी पूजा करनी है पुत्रता एकादशी के दिन। यहाँ पर मैं श्रृंगार हो चुका है तो इत्र लगा दूंगी। उसके बाद दर्पण सेवा भी दे दूंगी। तो उस दिन आपको देखिए, गाय अगर आपके पास अभी तक गाय माता नहीं लाए हैं तो आप ला भी सकते हैं। अगर लड्डू गोपाल जी नहीं लाए हैं तो ला सकते हैं, लाने की सोच रहे हैं तो पुत्रता एकादशी के दिन ला सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने दर्पण सेवा भी अपने ठाकुर जी को दे रही हूँ। तो देखिए, आप उस दिन क्या देखिए,
जिनके दंपति के अभी तक संतान नहीं हो पाई है किसी भी कारणवश, तो आप उस दिन हरिवंश पुराण एक पुस्तक आती है, उस पुस्तक को ले आइए, पुत्रदा एकादशी का व्रत कीजिए और उसी दिन से प्रारंभ कीजिए हरिवंश पुराण पढ़ने का। अगर देखिए मान लीजिए अगर आपके हस्बैंड के पास टाइम नहीं है, नहीं व्रत कर सकते, तो कोई बात नहीं, पूजा साथ में कीजिए। और आप महिला हैं तो आप व्रत कीजिए और पाठ भी आप कर सकती हैं अकेले। तो आप सुबह शाम जितना आपसे हो सके 1 महीने में पूरा कर सकती हैं, 2 महीने में, लेकिन आपको पूरा हरिवंश पुराण पाठ करना है। हरिवंश पुराण वही पाठ है, देखिए महाभारत का जो अंतिम पर्व है उसी को हरिवंश पर्व हरिवंश पुराण कहा जाता है। ये देखिए बहुत ही सटीक उपाय है। हरिवंश पुराण ऐसा मतलब ग्रंथ है, ऐसा पर्व है कि हम मतलब जिसको भी संतान सुख से वंचित हैं उनको संतान सुख मिलता ही मिलता है, लेकिन बस आपको कार्य करने की भाव विभोर होकर पढ़ने की ज़रूरत है। इसमें हरिवंश पुराण पढ़ने से ठाकुर जी की कृपा, श्री कृष्ण भगवान जी की कृपा मिलती है और साथ ही साथ आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो पुत्रदा एकादशी के देखिए सबसे पहले आपको दीपक जलाना है। उसके बाद दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको पूजा करनी चाहिए। किसी भी पूजा पाठ में हमें सबसे पहले कर्म साक्षी दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं दीपक को तिलक करूँगी, दीपक की पूजा करूँगी। उसके बाद अपने ठाकुर जी गौ माता को तिलक करना है। तो तिलक आप देखिए उस दिन रोली का करिए। चंदन मतलब लड्डू गोपाल को थोड़ा मैं नहीं लगाती हूँ क्योंकि ठंडा देता है, लेकिन आप अगर विष्णु भगवान की प्रतिमा है तो आप चंदन का तिलक कीजिए। उसके बाद उस दिन अक्षत नहीं चढ़ाना है, आपको तिल चढ़ाना है। काला तिल चढ़ाइए, सफ़ेद तिल चढ़ाइए, लेकिन तिल चढ़ाना है क्योंकि उस दिन ठाकुर जी को भी हम मतलब अनाज का भोग नहीं लगाते हैं। तो उस दिन आप ऐसे आपको पूजा करनी है। पीला फूल मिल जाए तो पीला फूल चढ़ाइए। यहाँ पर मैं काला तिल चढ़ा दे रही हूँ। तो देखिए आपको मतलब किसी की शरण में नहीं जाना है, अपने श्री कृष्ण भगवान की शरण में जाना है। और आपको ये उपाय आप ज़रूर करके देखिएगा, ज़रूर ही मतलब आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और देखिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से तप मतलब जो भी करता है वो तपस्वी बनता है, विद्वान बनता है, लक्ष्मी साथ ही साथ लक्ष्मीवान भी बनता है। तो एकादशी व्रत की महिमा का बखान करना मेरे बस की तो नहीं है कि स्वयं सरस्वती भी नहीं कर सकती हैं एकादशी व्रत की महिमा, क्योंकि वो स्वयं विष्णु भगवान है। एकादशी व्रत भगवान बोले हैं कि मैं स्वयं व्रतों में एकादशी हूँ। तो इसलिए इसकी महिमा का बखान मेरे बस की तो नहीं है, ना स्वयं सरस्वती भी नहीं कर सकती हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो इसलिए एकादशी व्रत करने से केवल हमें मोक्ष ही नहीं मिलता है, हमें सांसारिक सुख में जितनी भी ज़रूरतें होती हैं, जितना भी सुख होता है वो सब मिलता है। तो पुत्रदा एकादशी व्रत करने से हमें मतलब तपस्वी और विद्वान के साथ साथ लक्ष्मीवान भी बनते हैं। तो आप उस दिन उसके बाद देखिए तिलक करने के बाद, पुष्प अर्पित करने के बाद आप माला भी, अगर माला है तो आपके पास माला पहना सकते हैं पुष्पों की। तो उस दिन उसके बाद हम लगाएंगे प्रभु को भोग। तो भोग में आप देखिए मतलब अनाज का भोग नहीं लगाया जाता है। तो उस दिन मतलब काले तिल के लड्डू, तिल के लड्डू, गजा, रेवड़ी और घी मतलब दही, इन सब चीज़ों का भोग लगा सकते हैं आप। और ये हम यहाँ पर मैंने भोग लगा दिया। और सभी भोग में तुलसी दल जरूर अर्पित कीजिएगा। और हो सके तो अपने बाल गोपाल को, अपने विष्णु भगवान को तुलसी जो मंजरी होती है ना पत्ते सहित, उसको जरूर अर्पित कीजिएगा उनके माथे पर। हमेशा देखिए मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि तुलसी कभी चरणों में अर्पित नहीं की जाती है भगवान के, हमेशा माथे पर अर्पित की जाती है। उसके बाद साथ ही साथ गौ माता की भी मैंने यहाँ पर बछड़े सहित आपको पूजा करनी है। तो ये आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी। जो मैंने मंत्र लिखा वैसे मैं लिख दूंगी, और मतलब पाठ जो करना है वो भी मैं बता दे दूँ। वही हरिवंश पुराण का पाठ देखिए आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जल्दी पूरा कीजिए। हो सकता है कई बार विलम्ब हो जाता है हमारी इच्छाएं पूर्ति होने में, लेकिन पूर्ण जरूर होती हैं। आपको आस नहीं छोड़नी है। ये आपको उपाय करके ज़रूर देखिएगा और हो सके तो बताइएगा भी कि मतलब पूरी हुई मनोकामना कि नहीं हुई। देखिए हम भगवान तो चाहते हैं कि मैं हर किसी इंसान की मनोकामना पूर्ण करूं, लेकिन बस हमारे अंदर इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि हम उनके कहे अनुसार चल सकें।
तो यहाँ पर मेरी मतलब मैंने भोग लगा दिया है। तो आप मतलब भोग में जो भी आपके पास हो वो अर्पित कर सकते हैं सब, लेकिन सब में तुलसी दल ज़रूर डालिएगा। उसके बाद आपको 1 लोटा जल, 1 गिलास जल रखना है। उसके बाद जो पुस्तक होती है ना, अगर आपके पास पुस्तक नहीं भी है तो आप कथा सुन सकते हैं, लेकिन कथा का सुनना पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि कथा जो किसी भी व्रत की जो कथा होती है उसको हमें पढ़ना सुनना ज़रूरी होता है। तो मेरे पास पुस्तक है तो मैं उसकी भी पूजा कर दूँगी, तिलक करूँगी, तिल चढ़ाऊँगी, पुष्प चढ़ाऊँगी। तो उसके बाद हमें कथा श्रवण करनी है। और देखिए कि मतलब एकादशी व्रत में, किसी भी व्रत में संकल्प जरूरी होता है। तो संकल्प आप जरूर लीजिएगा। तो वो संकल्प लेने के लिए आपको हाथ में जल, तिल, तुलसी दल, पुष्प और 1 सिक्का लेकर और 5 बार आपको श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु करके 3 बार अपना नाम, अपना गोत्र, जहाँ रहते हैं वहाँ का स्थान करके, और ये मतलब पुत्रदा एकादशी का व्रत करने का संकल्प लेती हूँ। प्रभु निर्विघ्न मेरा व्रत पूरा करने में मेरी मदद कीजिएगा। अब मैं पूरे भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से इस व्रत को करूँगी और पूरे दिन निराहार रहूँगी। अगले दिन भोजन ग्रहण करूँगी, ऐसा आपको बोलकर संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद एकादशी व्रत की कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के लिए आपको हाथ में तिल या पुष्प लेकर आपको कथा सुननी है। उसके बाद भगवान को अर्पित कर देना है। उसके बाद भगवान से, प्रभु से आराधना करनी है, विनय करनी है, क्षमा याचना करनी है। तो इस प्रकार थी ये मेरी वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ना समझ में आएगा तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि कई बार होता है ना वीडियो में छूट जाता है। तो ये सब करने के बाद पूरा कथा पढ़ने के बाद हम करेंगे आरती। आरती जो भी आप करते हो, ओम जय जगदीश हरे, आरती कुंज बिहारी की, जो भी आपको आरती आती हो, जो भी आप गाते हैं, तो पुस्तक को भी हम दीपक दिखाएंगे, गौ माता को भी दिखाएंगे और भगवान को भी आरती उतारेंगे। उसके बाद 5 बार आचमनी करेंगे। आचमनी करने के बाद आरती देंगे, सबको भगवान को देंगे। उसके बाद अपने पूरे सदस्य जो भी हों आप आरती लीजिए। उसके बाद क्षमा याचना कीजिए। सबसे लास्ट में हमें क्षमा याचना करनी चाहिए। तो ये थी मेरे द्वारा कुछ बताई गई पुत्रदा एकादशी व्रत कब करना है। और देखिए इस पारण टाइम भी मैं बता देती हूँ आप लोगों को। तो जो पुत्रदा एकादशी का व्रत का जो पारण का टाइम है वो 22 जनवरी सुबह 6:56 से लेकर 9:05 तक के बीच में आप पारण कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो बताइए मेरे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।